दोस्तों, चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलैटरल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने समांतर चतुर्भुज के कुछ गुणधर्मों यानी सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम पर चर्चा की। आज हम उसी से संबंधित कुछ और गुणधर्म देखेंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। अगर हम किसी समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्णों की रचना करें कुछ इस प्रकार कि दोनों विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेदित कर रहे हों, तो उसे देख आप क्या कह सकते हैं? दोस्तों, समांतर चतुर्भुजों के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इस गुणधर्म को समझने की कोशिश करते हैं। कथन के अनुसार AO बराबर OC और BO बराबर OD होना चाहिए, या कह लें कि हमें यही सिद्ध करना है। और ऐसा तभी होता है जब यह दोनों त्रिभुज अथवा यह दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हों, यानी हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD को सर्वांगसम सिद्ध करते हैं। इन दोनों त्रिभुजों में भुजा AB बराबर है भुजा CD के। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ भुजा AB समांतर है भुजा DC के और BD तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण ABO बराबर है कोण CDO के और कोण BAO बराबर है कोण DCO के, क्योंकि यह दोनों एकांतर अंतःकोण यानी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और इस प्रकार यह दोनों त्रिभुज कोण भुजा कोण यानी ASA सर्वांगसमता नियम द्वारा सर्वांगसम है। इसलिए भुजा AO बराबर है भुजा CO के और भुजा OB बराबर है भुजा OD के, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। अब हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी दो बराबर भागों में बांटते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रमेय की ओर। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। यह पिछले प्रमेय का विलोम यानी कॉन्वर्स है। यानी एक चतुर्भुज ABCD है जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं बिंदु O पर, यानी AO बराबर है OC के और BO बराबर है OD के। तो हमें सिद्ध करना है कि यह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है, या कह लें हमें इस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं को समांतर सिद्ध करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में भुजा AO बराबर है भुजा CO के, भुजा OB बराबर है भुजा OD के। यह हमें दिया हुआ है। कोण AOB बराबर है कोण COD के, क्योंकि यह शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। इसलिए यह दोनों त्रिभुज SAS सर्वांगसमता नियम द्वारा सर्वांगसम है। अतः कोण ABO बराबर है कोण CDO के, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण। यह बराबर कोण एकांतर अंतःकोण हैं जो रेखाएं AB और DC को तिर्यक रेखा BD द्वारा प्रतिच्छेदित करने से बने हैं। इसलिए AB समांतर है DC के। इसी प्रकार हम AD और BC को भी समांतर सिद्ध कर सकते हैं। और अब हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम है। यानी यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। चलिए बढ़ते हैं आखिरी प्रमेय की ओर। इस प्रमेय को आप भी मेरे साथ सिद्ध करने की कोशिश कीजिए। कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो। दोस्तों, बताइए इसे कैसे सिद्ध करेंगे? चलिए देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास चतुर्भुज PQRS है जिसमें PQ और RS एक दूसरे के बराबर और समांतर है। यदि हम इन भुजाओं को भुजा QR और भुजा SP को बराबर सिद्ध कर दें तो यह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज की सम्मुख भुजा समांतर होने पर वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। इसलिए हम दो त्रिभुजों को लेकर जिनमें भुजा QR और भुजा SP का समावेश हो उसे सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। यहाँ हम विकर्ण QS खींचेंगे। अब हमारे पास त्रिभुज SPQ और त्रिभुज QRS है। त्रिभुज SPQ और त्रिभुज QRS में भुजा PQ बराबर है भुजा RS के
भुजा QS उभयनिष्ठ भुजा है यानी कॉमन साइड, और भुजा PQ समांतर है भुजा RS के। इसलिए कोण PQS बराबर है कोण QSR के। क्योंकि यह एकांतर कोण यानी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, इसलिए त्रिभुज SPQ और त्रिभुज QRS SAS सर्वांगसमता नियम द्वारा सर्वांगसम है। सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए भुजा SP बराबर है भुजा QR के, और इसलिए चतुर्भुज PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। यानी किसी भी चतुर्भुज की सम्मुख भुजा का एक युग्म बराबर और समांतर होने पर वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। इस सत्र में हमने समांतर चतुर्भुज के कुछ गुणधर्म सीखे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम इन्हीं विषयों से संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे। धन्यवाद।